अस्सलाम वालेकुम। 2 इन 1 पास्ता के लिए आपको चाहिए ऑयल। एक आपने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल के शामिल करना है। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने ये चॉप्ड किया हुआ या आप उसका पेस्ट बना लें, आपने शामिल कर देना है इसके अंदर जी गार्लिक, यानी लहसुन जो है वो आपने कूटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये चिकन। चिकन आपने ले लेना है और इसको आपने जी चंक्स में काट लेना है। बोनलेस चिकन लीजिएगा और आपने ये ले लेना है, उसको अच्छे से जो है वो आपने सौते करना है, यानी अच्छे से कुक करना है ताकि जो है वो आपका चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। और जब तक कि ये थोड़ा सा जो है इसका कलर यानी वाइट की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा जो है लाइट कलर हो जाएगा, तो हम मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, एक बड़ा चमचा भरकर मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल किया है। अच्छा, बारबेक्यू मसाला, तिक्का मसाला इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आपके पास तिक्का मसाला ना हो तो नॉर्मल जो सीजनिंग होती है, जैसे कि लाल मिर्च, साथ में जो है आप थोड़ी सी हल्दी, साथ में आपने गरम मसाला भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, और साथ में भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और कलवंजी लेकर पीस ला लीजिएगा और पिसाने के बाद शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, साथ में मैंने भुना हुआ इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है 1 टीस्पून। साथ में मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मैंने जी मिक्स कर लिया है। अच्छा, भुना हुआ ज़ीरा जो है वो आपने एक 1 से 1.5 टीस्पून डालिएगा भून कर अच्छे से तवे पर। उसके बाद रोस्ट करने के बाद फिर आपने उसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा या उससे जो है वो कूट लीजिएगा। चिकन जो है वो आपके सामने जो है वो पक रहा है, उसका जब तक कि उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से चिकन गल नहीं जाता, आपने इसको कुक करना है ताकि कच्चा ना रहे। अच्छा, आपने इसके अंदर पानी शामिल करना चाहते हैं तो पानी थोड़ा-सा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा कप से भी कम जो है वो पानी बिल्कुल थोड़ा-सा जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है गलने में देर लगाएगा और आपको बहुत जल्दी है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दीजिएगा। देख सकते हैं चिकन जो है, मैं देख सकती हूँ कि चिकन जो है वो गल चुका है। मैंने थोड़ा-सा इसे जो है चख के देखा तो इसके अंदर मसाले भी बिल्कुल परफ़ेक्ट थे और इसके बाद जो है ये चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका था। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर जो है, फिर आपने इसको एक तरफ कर लेना है, इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं करना है और इसको एक तरफ रख लेना है। चिकन रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, एक बड़े पैन के अंदर आपने पानी शामिल करना है। पानी के अंदर आपने जी पास्ता शामिल कर देना। कोई सा भी ले सकते हैं, एल्बो ले लें, कोई सी भी आपको जो मैं शेप पसंद हो, ठीक है, आप पास्ता की वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो 1 पैकेट मैंने लिया है, उसको बॉयल होने के लिए मैंने इस तरह से रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर ऑयल शामिल करके इसको कुक कर लिया। और जब ये देख सकते हैं, जब ये इस तरह से गल जाएगा, ठीक है, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छे से डन हो जाएगा। जब गल जाएगा तो इसका पानी निकाल लेंगे और इसको जी रनिंग वाटर जो है उसके नीचे जो है अच्छे से धो लेंगे, यानी 1 से 2 दफ़ा इसके ऊपर से पानी घुमा लीजिएगा और उसके बाद इस छन्नी में छान कर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको छोड़ देंगे ताकि ये चिपके नहीं, खिली-खिली रहे। उसके बाद जो चिकन रेडी किया था उसके अंदर आपने इसको जी आपने शामिल कर देना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल खिली-खिली हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑयल लगा के रखा था। और अगर आप पानी के नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है, पानी के नीचे इसको अच्छे से 1 से 2 दफ़ा पानी इसके ऊपर से नहीं गुज़ारेंगे, टैप वाटर, तो आपकी ये जो मैक्रोनियाँ हैं या आपकी ये पास्ता है, ये जुड़ जाती हैं या बिल्कुल जो है एकदम मैदा हो जाएँगी। तो आपने जो इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, यानी गलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट देने हैं। उसके बाद इसे अच्छे से चिकन के साथ कुक करेंगे। आपने शामिल कर दिया था चिकन जो आपने रेडी करके रखा था, तो आपने जो है वो ये तिक्का वाला मसाले के साथ जो आपने चिकन रेडी किया उसके अंदर अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से तेज़ फ्लेम पर मैंने इसे कुक कर रही हूँ। तेज़ फ्लेम पर पकाएँगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि डन थी चीज़ें पहले से। अब आप इसे क्या कीजिएगा, चूल्हे से उतार लेंगे और एक सर्विंग डिश में इसको निकाल लेंगे। तो आपका ये जो पास्ता है, ठीक है, एक जो है आपने तिक्का मसाला वाला पास्ता जो है वो रेडी कर लिया, क्योंकि एक ही तरह का पास्ता जो खा-खा के आप बोर हो जाते हैं, तो आप आज 2 तरह के बनाएँगे। इसको एक तरफ रख दिया, ठीक है, फिर एक पैन लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने जी 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन के शामिल किए। मक्खन, ये घर का मक्खन, इसकी रेसिपी मैं अक्सर वो जल्द शेयर करूँगी। इसको जब पिघला लेंगे तो इसके अंदर 1 टीस्पून आपने, ये मैंने जी लिया है गार्लिक का पाउडर, ठीक है। गार्लिक का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश जो गार्लिक है वो चॉप्ड करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी आपने लहसुन जो है थोड़ा छोटा-छोटा चॉप कर लीजिएगा, वो शामिल कर लीजिएगा अगर लहसुन का पाउडर नहीं है। वैसे आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर मैदा मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1 बड़ा चमचा और आधा, ठीक है, आधा यानी 1.5 टीस्पून आपने इसके अंदर मैदा शामिल करके इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और मक्खन के साथ बहुत अच्छे से इसे भूनिएगा। आपका ये जो मैदा है, आपने इसको इसके अंदर इस तरह से ऑयल के अंदर भी बनाना चाहते हैं तो अगर मक्खन नहीं है तो ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
चलें जी, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, इस तरह से दे सकते हैं। मैदे को बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके थे मुझे अच्छे से भूनते हुए, और लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है। नहीं तो क्या होगा कि एक तो अगर नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करें तो ये चिपक जाएगा, ठीक है? और दूसरा ये वजह ये होगी कि आप जो है ये जल भी सकता है। तो आप इसके बाद अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 1 कप जो है मेजरिंग कप दे सकते हैं, आपने 1 प्याली भर कर आपने इसके अंदर दूध की शामिल कर देनी है। दूध को शामिल करके इसको फिर मुसलसल आपने चम्मच चलाते हुए स्पैचुला की मदद से इसको जो है मिक्स करना है आपने मैदे के साथ, ताकि गुठली ना बने और एक स्मूथ सा फाइन सा जो है वो आपका बैटर सा जो है वो रेडी हो वाइट पास्ता का। चलें जी, वाइट पास्ता के लिए आपने जो है वो अच्छे से पकाना है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर जो लम्स नज़र आ रहे हैं वो लम्स नहीं आने चाहिए, गुठलियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपने इसको जी तकरीबन जो लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। सीज़निंग के लिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। साथ में मैंने एक कुटी हुई लाल आधा चाय का चम्मच इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस जो है 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो 1 टेबलस्पून भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने मुसलसल चमचा हिलाना है ताकि अच्छे से ये सॉस जो वाइट वाली सॉस है ये रेडी हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ना ये ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना इतनी ज़्यादा पतली। तो आप जो है मैं आपको बताऊँगी इसकी टिप और ट्रिक्स कि किस तरह से आप ये देखते हैं इतनी गाढ़ी जब हो जाएगी, ठीक है, मैंने दरमियानी हल्की से दरमियानी आँच रखी हुई। अगर ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाऊँगी तो एकदम ये थिक हो जाएगी, और फिर आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर क्रीम का शामिल कर देंगे और क्रीम को बहुत अच्छे से के साथ पका लेंगे ताकि आपका क्रीमी सा ये पास्ता सॉस जो है वो रेडी हो जाए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप जो है मलाई यूज़ कर सकते हैं, अगर डब्बे की क्रीम नहीं है। उसके बाद इसको पकाऊंगी 1 से 2 मिनट, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी। याद रहे कि आपने आंच हल्की ही रखनी है। ये आपको नज़र आ रही है ना, यही कंसिस्टेंसी चाहिए। सो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से इस तरह से दे सकते हैं, गाढ़ा हो चुका था। अब आपने बिल्कुल चूल्हा जो है वो तकरीबन अब बंद कर देना है, यानी बंद करने का मतलब ये है कि लो फ्लेम कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्की फ्लेम कर दीजिएगा। कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, बिल्कुल इस तरह से ये दे सकते हैं। इतनी थिकनेस होनी चाहिए, यानी ये दे सकते हैं इतना थिक होगा तो अब आप इसके अंदर जो है वो पास्ता जो रेडी किया हुआ था, बॉयल करके रखा हुआ था, उसमें से आधा जो था मैंने उसके लिए यूज़ कर लिया था और आधा जो था मैंने वाइट पास्ता के लिए यूज़ कर लिया। इसके अंदर आपने अच्छे से मिक्स करना है, कोट करना है पूरी की पूरी सॉस के साथ पास्ता को, और ये दे सकते हैं मज़ेदार यमी सा और एकदम क्रीमी पास्ता जो है वो अब आपका रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी का ख्याल ज़रूर रखना है, ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये बिल्कुल जुड़ा जुड़ा बिल्कुल मज़ेदार पास्ता नहीं बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चाहते हैं तो आपने इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, इतनी थिकनेस रखनी है जो आपने वाइट वाली सॉस रेडी की थी। चलें जी, अब आप पास्ता डन हो चुका था, इसको मैंने थोड़ा ऑरिगानो जो है स्प्रिंकल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो ये झटपट से ये पास्ता रेडी हो गया, सिर्फ 5 to 6 मिनट्स लगे, और आपके ये मैं कह सकती हूँ इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ बॉयल किया और उसके बाद जो है जल्दी से मैंने इस दोनों पास्ता को रेडी कर लिया। सर्विंग डिश में इस तरह से निकालेंगे, इसको सर्व करेंगे गेस्ट के सामने, तो ये बहुत ज़्यादा यमी लगेगा और मज़े का भी लग रहा है। लग ही नहीं रहा था, जब इसे टेस्ट करके देखा तो वाकई बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो मैंने तभी इसको मैंने कई दफ़ा ट्राई किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, तो आके आप भी जो है इसको बनाएं और इसको एंजॉय कर सकें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो लाइक का बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाया करें। ऑलिव्स और मैंने ले लिए थे, ऑलिव्स मैंने ब्लैक वाले लिए हैं, ठीक है, ग्रीन वाले भी ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जैतून रख दिए हैं थोड़े से कट करके, इस तरह से जैतून से बहुत अच्छी जो इसकी लुक भी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़े की रेसिपीज आपके सामने लेकर आऊँ, डेली लेकर आऊँ, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आपने जो है इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स डाल देने हैं, ब्लैक वाले ऑलिव्स डाल देने हैं। अगर चाहें तो आप इस पर जो है वो ग्रीन वाले भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आप चेडर या मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिएगा, और इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं ऊपर से चीज़ डालकर। तो दोनों ऑप्शन दे दिए, और आप इसको जो है कमर्शियल रेसिपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।